الرحمن الرحيم रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरा मेरे इल्म में इजाफा फरमा। थ्योरी लेक्चर 3 में आप सबको वेलकम है। आज ही हम स्टडी करने लगे हैं मजीद डेफिनेशंस जो हमने स्टडी नहीं की पहले दो लेक्चर्स में। तो हमारे पास होता है नल ग्राफ, ठीक है, नल ग्राफ जो कि हम मिस कर गए थे। नल ग्राफ क्या होता है? वो ग्राफ जिसके अंदर कोई भी एज ना हो, यानी कि वर्टिसेस हो, यानी n की इसमें हम शर्त रख देते हैं n जो है हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो, ठीक है। यहाँ वर्टिस मुराद है, यानी वर्टिस उसके एक हो जाए, ठीक है, ये भी ग्राफ है, या दो हो जाए या तीन हो जाए, ये ग्राफ है, ये नल ग्राफ है। क्यों? इनके दरमियान एक एज भी ना हो, ठीक है, यानी जिसमें एज ना हो, कोई भी एज ना हो, वो हमारे पास नल ग्राफ कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्लीट ग्राफ। इसका मैंने कल भी आपको हवाला दिया था, जैसे कि हमारे पास यानी कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसके अंदर हर दो वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट हो, ठीक है, और इसकी कंडीशन होती है हमारे पास n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, मैक्सिमम 2 हो, सिंगल से हमारा कोई नहीं है। अब इसका फर्ज कर लेते हैं हमारे पास दो वाला है, दो वर्टिसेस पे कंप्लीट ग्राफ क्या होगा? हर दो एजेस आपस में एडजेसेंट हो। इसी तरह हम 5 वाला ले लेते हैं, कोई पहले 4 वाला लेते हैं, ये हो गया 4 वर्टिस, हर दो वर्टिस आपस में एडजेसेंट, हर दो वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट हो, यानी हर दो वर्टिस के दरमियान कोई ना कोई एज मौजूद हो। देख लिया, हर दो वर्टिसेस के साथ दरमियान कोई ना कोई एज है, तो ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ के मायने में आता है। इसी तरह हम 5 वाले का भी ले सकते हैं, इसी को हम 5 बनाते हैं। ये हमारे पास इधर से ये हटा दें, इधर से ये, इसको थोड़ा स्पेस इसकी ले लें, खुला कर दें, और ये आप एडजेसेंट, हर दो वर्टिसेस आपस में क्या है? एडजेसेंट है, और हम बात कर रहे हैं कंप्लीट ग्राफ की, ठीक है ना। ये इसके साथ है, अब ये इसके साथ नहीं मिल रहा, ये इसके साथ नहीं मिल रहा, ये अभी कंप्लीट नहीं है। अब कंप्लीट कब होगा? जब ये इधर भी आएगा, जब ये इधर भी आएगा, ठीक है, और जब ये इधर भी आएगा, जब ये इधर भी आएगा। अब ये हमारे पास बना है कंप्लीट ग्राफ, इसको हम कहेंगे। अब हम बात करते हैं पाथ की। पाथ हमने कल भी पढ़ा था, जिसमें विदाउट रिपीटिंग एनी एज हो, लेकिन पाथ ग्राफ क्या है हमारे पास, ठीक है, वो तो हमने ग्राफ में उसकी बात की थी। पाथ यानी पाथ हमें पता है कोई भी रास्ता है। अब हमें कंडीशन क्या है हमारे पास इसके लिए भी, n इज ग्रेटर और इक्वल हो जाए 2, मैक्सिमम 2 हो, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी ले ले, ग्राफ के जुमरे में आते हैं। तो अब हम ले लेते हैं, ये 2 है जी हमारे पास 3 एजेस पे। पाथ क्या है? विदाउट रिपीटिंग एनी वर्टिस, सीधा रास्ता है, जा रहा है हमारे पास, दोबारा हमारे पास कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह अगर हम 5 वाला लें तो वो ऐसे बनेगा, पाथ 3 4 5, इसको हम P3 का नाम दे सकते हैं, इसको हम P5 का नाम दे देंगे, ये हमारे पास पाथ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं साइकिल की। साइकिल की हमने कल भी बात की थी, ये हमारे पास क्लोज होता है, तो क्लोज में पूरा सर्कल, साइकिल में पूरा सर्कल कंटेन करता है। तो इसकी भी इसके लिए कंडीशन n ग्रेटर और साइकिल पाथ हमारे पास वो होता है जिसके अंदर क्या हो? n इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 हो, यानी 3 वाला हमने कल सिंपल में भी बात की थी, ये भी हमारे पास क्लोज था, ठीक है, ये हमारे पास क्लोज था। अब हम बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं 6 की बात कर लेते हैं, कोई भी 6 वर्टिसेस पे 1 2 3 4 5, ये 5 वाला हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? C5, जितने वर्टिसेस हो C5 है हमारे पास, ये C3 कह लो, यानी साइकिल कंटेन कर रहा है, क्लोज हो रहा है हमारे पास। तो अब हम जो मेन डेफिनेशन है इनके बाद आती है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार रिवाइज कर लें अपनी तरफ। तो अब हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट है, और उसका दो तरह से कंसेप्ट है, एक है बाइपर्टाइल ग्राफ और एक है कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट है।
तो उसको समझिए। कर रहे हैं जी बाइपर्टाइल ग्राफ एंड कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बाइपर्टाइल ग्राफ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अ ग्राफ इज अ बाइपर्टाइल। कोई भी ग्राफ हो बाइपर्टाइल कब होगा, जब हुज एज सेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, उसके जो एजेस का सेट्स होगा उनको दो हिस्सों में हम तकसीम करेंगे, x एंड y, सच दैट ईच एज ऑफ जी का हर जो एक एज जो है उसका एक हिस्सा x में होगा एंड अदर इन y। ठीक है, एक हिस्सा किधर होगा, x में एंड अदर इन y, दूसरा y में होगा। तो हमने एक ग्राफ ले लिया है, 7 वर्टिसेस हैं इसमें। अब देखिए x ये हमने बना लिया, ऊपर 4 हमने क्या दी गई, ये जो वर्टिसेस हैं ये x में पड़े हुए हैं हमारे पास, ये y में है। तो अब देखिए ये डेफिनेशन दी के वन एंड इन x एंड अदर इन y, वन एंड एक x में यानी कि एक y में है तो अगला उसका x में, इसमें देखे एक x में अगला y में, फिर ये y से x में, यानी कि दोनों एक ही जगह पर मौजूद ना हो। अब देखिए इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं 6 वर्टिसेस पे, इसको मैं आपको शो करता हूं, यानी कि वन एंड इन x एंड अदर इन y, इसकी बाइपर्टाइल के जो ग्राफ है। ठीक है, ये भी x है ये y है। अब वन इन x ये y है। ठीक है, अगर एक y में है तो अगला किधर होना चाहिए, x में। अब एक x में है तो अगला किधर होना चाहिए, y में। ये नहीं करते, x से x हम नहीं मिला सकते, जो कहने का मकसद है एक x में है तो दूसरा y में है तो x में। ठीक है, x से x, y से y नहीं मिला सकते हम। ठीक है, जो कहने की बात है वो ये है। ठीक है, y से x में, x से y में, फिर x में, फिर y में, फिर x में, और फिर x से y। ठीक है, ये हम कर सकते हैं मगर इनको हम नहीं मिला सकते, ये हमारा कहता है बाइपर्टाइल ग्राफ, ई वन एंड इन x एंड अदर इन y। अब हम बात करते हैं कंप्लीट बाइपर्टाइल की। कंप्लीट बाइपर्टाइल हमें क्या कहता है, अ ग्राफ इज कंप्लीट बाइपर्टाइल कब होगा, जब ईच वर्टेक्स ऑफ x इज एडजेसेंट विद एवरी वर्टिसेस इन y। यानी कंप्लीट में भी हमने ये पढ़ा था कि हर दो वर्टिसेस के दरमियान एडजेसेंट यानी कि कोई ना कोई एज मौजूद होगा। तो इसी तरह कंप्लीट बाइपर्टाइल भी ये कह रहा है कि ये एवरी वर्टेक्स ऑफ x इज एडजेसेंट इन एवरी वर्टेक्स इन y, यानी जो x वाला है ना उसके जितने भी वर्टिसेस हैं वो एडजेसेंट हो y के साथ। तो हम इसको अब कर लेते हैं। तो एडजेसेंट ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ भी मिलेगा, ये इसके साथ भी मिलेगा, ये तीन के साथ मिलेगा, ये इसके साथ नहीं मिलेगा। इसके साथ क्यों नहीं मिलेगा, ये अभी हमने बाइपर्टाइल पढ़ा है। ये बेशक कंप्लीट बाइपर्टाइल है, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। ठीक है, और बाइपर्टाइल हमें कहता है कि x x से नहीं मिलेगा, एक अगर x है तो दूसरा y में, तो इसने वो तीनों को पूरा किया। ठीक है, लेकिन अब ये कंप्लीट है, ये बाइपर्टाइल कंप्लीट नहीं था। ठीक है, अगर ये इससे भी मिलता तो ये कंप्लीट होता, ये इससे भी मिलता तो ये हमारे पास क्या होता, कंप्लीट बाइपर्टाइल बनता। लेकिन अब हम इसमें बात कर रहे हैं कंप्लीट बाइपर्टाइल की। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ये इससे ज्वाइन करेगा, ये इससे भी करेगा, ये इससे भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले की तरफ मूव करते हैं। ये दोनों आपस में एडजेसेंट होंगे, ये दोनों एडजेसेंट होंगे, और ये दो एडजेसेंट होंगे। ठीक है, ये जो अब हमारे पास बन चुका है ये कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ है। K33 का मतलब क्या है, इसकी कंडीशन है हमारे पास m जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, वो कम नहीं हो, कम यानी कि जीरो ना हो, जीरो का हमारे पास आपको पता है कोई भी डिफाइन नहीं है। तो K33 mn से मुराद है वर्टिसेस x के y के। ठीक है, यानी तीन तीन का बनाया हमने ग्राफ। इसी तरह अगर मैं कहूं K35 का बनाना है हमने। ठीक है, 35 का कैसे बनेगा, 3 वर्टिसेस ये आगे और इधर हम 5 बना देते हैं। अब कंप्लीट बाइपर्टाइल आपको पता है एवरी वर्टिस ऑफ x इज एडजेसेंट इन y, यानी x का ये जो है हमारे पास, इसको x का नाम दे दो, इसको y का दे दो। अब ये हर एक के साथ एडजेसेंट होगा।
रिमेंबर, याद रहे कि ये आपस में एडजेसेंट नहीं करने, एक्स इन वाई, ठीक है। तो ये इधर आ गया, ये इधर, इसी तरह ये इधर। कैसे गंद सा मच गया, मगर इसकी जो डेफिनेशन थी वो यही थी। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट बाइपर्टाइल। तो अब हमारे पास मजीद ग्राफ है, जैसे पीटरसन ग्राफ है, हमारे पास स्टार ग्राफ है, उसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं इसी लेक्चर में। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिग्री सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आपको स्टार पीटरसन ग्राफ के बारे में भी जानना जरूरी है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं पीटरसन ग्राफ की और स्टार ग्राफ की, ठीक है। पहले हम पीटरसन की बात करते हैं, वो ग्राफ जो जिसमें हम 10 वर्टिसेस एंड 15 एज कंटेन करें, वो ग्राफ जो 10 वर्टिसेस एंड 15 एज कंटेन करे, उसे हम पीटरसन ग्राफ कहते हैं। अब इसकी यानी कि शो हम कैसे करते हैं, इसकी डायग्राम क्या है, इसका ग्राफ कैसे शो होता है, उसकी फिगर आप चेक कीजिएगा। हमने 10 वर्टिसेस बनाने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, और इनके दरमियान कितने वो बनेंगे, एजेस भी इनके दरमियान 5 ही आएंगे, ठीक है। अब 5 एजेस पे ये हो गया 5 वर्टिसेस। अब हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 वर्टिसेस हमारे पास पूरे हो गए। अब हमारे पास 10 एजेस जो रह गए हैं वो कैसे मिलाने हैं हमने, ये देखिए, इसके साथ ये, 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 10 एजेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए, अब वो स्टार वाली है, स्टार हम जैसे बनाते होते थे बचपन में, 11, ये 12, 13, 14, 15, ये जो हमारे पास बना है इसे हम कहते हैं पीटरसन ग्राफ, जिसमें 15 एजेस हो, 10 वर्टिसेस हो। इसके ऊपर हम मजीद बड़े डिफाइन करते हैं, इसके हम हैमिल्टन साइकिल, इनकी डिग्री सीक्वेंस वगैरह फाइंड आउट करते हैं, पर अभी आपको जस्ट इसकी डेफिनेशन और ये फिगर ही समझाना मकसद था। लेकिन अब स्टार के बारे में आ जाते हैं। स्टार ग्राफ हमें क्या कहता है, कहता है अ कंप्लीट बाइपर्टाइल। कंप्लीट बाइपर्टाइल हमने पढ़ा है कि एवरी वर्टेक्स ऑफ एक्स इज एडजेसेंट इन वाई। तो अब हम कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ K1n, अगर K1n कंडीशन है तो n हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, यानी K11 हो सकता है, ठीक है। अब या कंडीशन हो हमारे पास K1n-1, n-1 है तो 2 या फिर 1 नहीं आएगा क्योंकि 0 हो जाएगा। K10 पे हम कोई ग्राफ नहीं पॉसिबल कंप्लीट बाइपर्टाइल ड्रा कर सकेंगे। तो n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 इस कंडीशन के लिए। तो इज अ स्टार ग्राफ, इसको डिनोट करते हैं Sn+1 के। तो इसको अब मैं आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं n कोई भी हमारे पास 4 ले लेते हैं, ठीक है। n हमारे पास क्या है 4, यानी K1 n की जगह आ गया 4, ठीक है। यहां से कंडीशन के तहत हमने ले लिया 4, ले लिया इस कंडीशन के तहत, ठीक है। तो ये 4 आ गया। अब डिनोट करना है Sn+1, n क्या था हमारे पास 4, ये आ गया +1, यानी S5 का हम स्टार का मतलब S5, ठीक है। S मेरा क्या हो गया S5, S5 हमने ड्रा करना है, यानी कि एक इसका ये आ गया, व्हाट इज K1। अब जो 4 है कंप्लीट के मुताबिक वो दूसरे सारे क्या हो, इसके एडजेसेंट हो। अब मैं बना लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 बन गए। ये सारे इसके क्या हो गए हैं कंप्लीट बाइपर्टाइल, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट बाइपर्टाइल हो गया। इसी तरह हम अगर बढ़ा दें, हम क्या देते हैं K1 7 ले लेते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा 7+1 S8 की, S8 के स्टार्स की बात कर लें तो ये K1 का ये हमारे पास अलग आ गया। अब बाकी जितने भी 7 है वो इधर लगा लें आप, 4 5 6 7। अब ये सारे के सारे क्या हों एडजेसेंट हों इस एक के साथ। तो ये हमारे पास कंप्लीट बाइपर्टाइल भी, और ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल भी कर रहा है स्टार की, ठीक है। तो ये थी जी आज की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिग्री सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। डिग्री सीक्वेंस, हैंडशेक, लेमा,
डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस, जो जो आगे आता जाएगा इंशाल्लाह वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे, अभी ज्वाइन किया है, तो काइंडली वो भी विजिट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली एज सून एज पॉसिबल वीडियोस भी आपको बर वक्त पहुंच सके। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।